जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 21। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा ने वन में जाकर 10 सहस्त्र वर्षों तक श्री नारायण जी का ध्यान एवं तप किया। तब परब्रह्म प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन देते हुए इस प्रकार कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। उस समय मनु तथा शत्रुपा श्री नारायण जी के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हमने संसार को उत्पन्न करने तथा राज सिंहासन के सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, सो यह हमसे बड़ी भूल हुई है। राज्य प्राप्त करने की अपेक्षा हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए था। यह सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे स्वयंभू मनु, तुमने जिस अर्थ से मेरा तप किया है वह तथा उसके अतिरिक्त भी तुम जो चाहो वह मुझसे मांग सकते हो। आनंद कंद श्री वैकुंठनाथ जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर मनु तथा शत्रुपा ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम लोगों की यह अभिलाषा है कि हमें आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर श्री नारायण जी बोले, संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान कोई भी नहीं है, अंततः मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर अवतार लूँगा। इतना कहकर श्री नारायण जी अंतर्धान हो गए। तदनंतर स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा ने वन से लौटकर ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा द्वारा उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक 2 पुत्र एवं आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। नारद जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण प्रियव्रत पहले तो विरक्त हो गए थे, परंतु फिर ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने आकृति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ किया। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र कर्दम ऋषि ने भी अपने पिता की आज्ञानुसार 10 सहस्त्र वर्षों तक श्री नारायण जी की तपस्या की। जब श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा, तो उस समय कर्दम ऋषि ने दंडवत प्रणाम करने के अनंतर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, हे अंतर्यामी, मैंने सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए तपस्या की है, अंततः आप मुझे इसी के निमित्त वरदान दीजिए। यह सुनकर नारायण जी बोले, मुझे तुम्हारे मन की इच्छा पहले से ही विदित थी, अंत मैं तुम्हें इच्छित वरदान देता हूँ। इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ और चाहोगे वह सब भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, तुम उस विवाह को अस्वीकार मत करना। इस प्रकार वरदान देने के पश्चात श्री वैकुंठनाथ की आंखों से यह सोचकर आंसू गिरने लगे कि देखो, कर्दम ऋषि ने केवल विवाह के लिए 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत ऐसी घोर तपस्या की है। जिस स्थान पर श्री नारायण जी के आंसू गिरे थे वहाँ बिंदुसर नामक तीर्थ प्रकट हुआ। वह सरोवर अभी तक कुरुक्षेत्र के निकट विद्यमान है। इस प्रकार आंसू बहाने के पश्चात श्री नारायण जी ने कर्दम मुनि से कहा, हे ऋषि, जो प्राणी इस तीर्थ में स्नान करेगा उसका चित्त धर्म के कार्यों में लगेगा तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर श्री त्रिभुवनपति अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात कर्दम ऋषि राजा स्वयंभू मनु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा तथा कन्या देवहूति सहित रत्नजड़ित रथ पर बैठकर बिंदुसर तीर्थ में आ पहुँचे। वहाँ स्नान करने के पश्चात उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचकर ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने भी अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें बिठाया तथा विविध प्रकार से
सम्मान करने के पश्चात उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, कर्दम ऋषि के रमणीक आश्रम को देखकर स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर देने का निश्चय किया। तत्पश्चात वे कर्दम ऋषि के सामने खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे महात्मन, नारद मुनि के मुख से आपके गुण का वर्णन सुनकर मेरी पुत्री देवहूति की इच्छा आपके साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपने मनोरथ अपनी माता से कहा था, वह मुझे अपनी पत्नी द्वारा ज्ञात हुआ है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यह मेरी पुत्री आपकी सेवा में यही रहेंगी। स्वयंभू मनु के यह वचन सुनकर कर्दम जी ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि कोई मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक किसी को कुछ दे तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पीछे उसको न पाने का दुख होता है। इसी विचार के कारण मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, परंतु जब आपकी पुत्री के संतान उत्पन्न हो जाएंगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर तपस्या के लिए चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि की इस बात को राजा स्वयंभू मनु ने स्वीकार कर लिया। देवहूति ऐसी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य को देखकर कामदेव की पत्नी रति भी लज्जित हो जाती थी। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 21 समाप्त।